आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि लाइव ड्राइंग के कितने ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। देखिए, अगर आपका ये ड्रीम है कि अपनी इमेजिनेशन से आप अपनी ड्राइंग को क्रिएट करें, अपनी इमेजिनेशन से आप अपनी पेंटिंग को क्रिएट करें, जैसे कि मेरा भी यही ड्रीम है कि मैं अपनी इमेजिनेशन से अपनी ड्राइंग को निकालूँ, अपनी पेंटिंग को निकालूँ। लेकिन उस प्रोसेस से पहले का जो प्रोसेस होता है वो होता है लाइव ड्राइंग। हम जितनी ज़्यादा लाइव ड्राइंग निकालते हैं उतने ही ज़्यादा हमारी क्रिएटिविटी, हमारी इमेजिनेशन, हमारा फोकस, हमारी ऑब्जर्वेशन सब कुछ वहाँ पे इंक्रीज़ होता है, हमें उस लेवल तक पहुँचाने के लिए कि हम अपनी इमेजिनेशन पर काम कर सकें। देखिए, लाइव ड्राइंग के सिर्फ एक फ़ायदे नहीं होते, लाइव ड्राइंग करने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी कि लाइव ड्राइंग के कितने ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। यदि आप चाहते हो कि आप अपनी इमेजिनेशन से अपने आर्ट वर्क को क्रिएट करें तो ये ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइव ड्राइंग बनाएं, क्योंकि लाइव ड्राइंग से ही यही प्रोसेस है उस लेवल को अचीव करने का जहाँ पर हम अपनी इमेजिनेशन पर काम कर सकते हैं। क्योंकि लाइव ड्राइंग बनाने से हमारी सबसे पहले तो हमारी जो ड्राइंग स्किल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। वहाँ पर हमारा ऑब्जर्वेशन, वहाँ पे फोकस, वहाँ पे हर चीज़ हमारी इंक्रीज़ होती है, जो कि हमें एक बेहतरीन आर्टिस्ट तक लेकर जाती है। तो ये ज़रूरी है कि आप लाइव ड्राइंग पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। स्टार्टिंग में जब हम लाइव ड्राइंग बनाते हैं तो ये नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में कोई मॉडल चाहिए, कोई आपको फिगर ड्राइंग निकालनी है। स्टार्टिंग में आप फिगर ड्राइंग मत निकालिएगा। स्टार्टिंग में आप अपने आसपास कोई भी चीज़ देखते हो, आपके आसपास कोई बुक रखी है, कोई बॉक्स रखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, तो आप उसी से स्टार्ट कीजिएगा। अपने आसपास आप जो भी चीज़ देखते हो, छोटी से छोटी, आप स्टार्ट वहाँ से कीजिएगा जहाँ से आपको ईजी लगता है बनाना। जैसे कि लाइक हमारे पास कोई बोतल रखी है, अपने पास कोई बॉक्स रखा है, तो आप सामने देखो, ऑब्जर्व करो, उसको बनाना शुरू करो। क्योंकि जितनी ज़्यादा हम लाइव से ड्रॉ करते हैं उतनी ज़्यादा हमारी ड्राइंग स्किल इम्प्रूव होती है। तो अगर अपने लेवल को आपको ऊपर तक लेकर जाना है तो ये ज़रूरी है कि आपको इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी। लाइव ड्राइंग ही एक ऐसा ज़रिया है जहाँ तक हम बहुत अच्छे लेवल तक के आर्टिस्ट बन सकते हैं। मैंने भी स्टार्टिंग में जब लाइव ड्राइंग शुरू करी थी तो मुझे उसको समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुई थी, जिसकी वजह से मेरे जब मैं ड्राइंग निकालती थी तो वो इतनी अच्छी नहीं निकल पाती थी जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिले। लेकिन स्टार्टिंग में आपका ये गोल नहीं होना चाहिए कि आपको वो सेम लग रही कि नहीं लग रही। अगर आप स्टार्ट करते हो तो वो आपसे ऑब्वियसली कि ठीक नहीं बनेगी, तो आप बनाना शुरू करोगे तो धीरे धीरे वो इम्प्रूव होता जाएगा। तो स्टार्टिंग में आपको सिर्फ उसकी ड्राइंग पे काम करना है, उसकी शेडिंग पे काम मत कीजिएगा। स्टार्टिंग में उसकी वैल्यूज़ पे मत जाइएगा, उसके सिर्फ आउटलाइन को निकालने की कोशिश कीजिएगा जब आप लाइव ड्राइंग बनाते हो तो। क्योंकि अगर हमारी ड्राइंग अच्छी होगी तो ही हम उसकी वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो वो बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो स्टार्टिंग में सिर्फ आउटलाइन पे काम कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ आउटलाइन पर ही काम किया है कि मैं सिर्फ आउटलाइन को ही निकालती थी। क्योंकि अगर मेरी ड्राइंग ही गलत होगी तो वहाँ पर मैं जितना मर्जी उसके अंदर डिटेल डाल दूँ तो वो अच्छा ही नहीं लगेगा। तो ऑब्वियसली कि आप भी जब आप चाहे तो डिटेल भी ऐड कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि अगर हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं होगी तो उसमें हम डिटेल ऐड करके क्या करेंगे जब वो अच्छा ही नहीं लगेगा। तो सबसे पहले अपनी आउटलाइन को पर ध्यान देना होता है यहाँ पर, कि आउटलाइन जब आपकी ठीक आने लग जाती है तो अंदर आप जितनी मर्जी डिटेल ऐड कर सकते हो जो वो आपकी चॉइस। मैंने भी स्टार्टिंग में अपनी लाइव ड्राइंग शुरू करी थी तो स्टार्टिंग में मेरी जो ड्राइंग निकलती थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं निकलती थी। उसकी जो आउटलाइन होती थी वो भी ठीक नहीं निकलती थी। उसकी जो ड्राइंग जब मैं निकालती थी मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता था कि वो अच्छी नहीं निकल रही है। लेकिन ये नहीं है कि उसको करना छोड़ देना क्योंकि वो अच्छी नहीं निकल रही है, क्योंकि हमें अच्छा करना है तभी हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं। स्टार्टिंग में हम गलत बनाएंगे, गंदा बनेगा हमारा, लेकिन उस चीज़ को ठीक करने के लिए हम आर्ट वर्क बनाते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में जब आप बनाओगे तो ऑब्जेक्ट ही बनाना, सिंपल चीज़ें लो, सामने जो भी आपको दिखे उसको बनाने की कोशिश करो। अगर आप कहीं बाहर भी गए हो तो भी चीज़ों को आप ऑब्जर्व करो, उसकी आउटलाइन को ऑब्जर्व करो कि वहाँ पे स्ट्रेट लाइन में सिंपल में हम उसको कैसे निकाल सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप ऑब्जर्व करोगे चीज़ों को, आप बाहर भी गए हो तो भी चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। बाहर की चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहोगे, इससे ये बेनिफिट होगा जब भी आप लाइव ड्राइंग बनाने बैठोगे तो आपके सामने उसकी ड्राइंग क्लियर हो जाएगी। तो ये ज़रूरी है कि आप जब भी कहीं पर भी बैठे हो, आपके पास चाहे ड्राइंग बुक भी नहीं है, पेंसिल भी नहीं है, तो भी आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहो कि इसकी आउटलाइन कैसे निकलेगी। उसको क्लियर जितना करते रहोगे और जब आप उसको बनाने बैठोगे तो आपके पास वो क्लियरिटी निकल के आ जाएगी कि हाँ ये ऐसे बनेगा। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा आप आर्ट बुक बनाओगे, जितनी ज़्यादा आप लाइव ड्रॉ करोगे तो उतनी ही ज़्यादा अपनी स्किल को आप ऊपर लेवल तक लेकर जा सकते हो। तो आई होप कि
आप इस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझ गए। जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि पेंसिल मेजरमेंट से किस तरह से हम साइड साइजिंग में ड्राइंग निकाल सकते हैं, तो मेरे आने वाली वीडियो इसी पर होगी कि लाइव ड्राइंग में भी हम किस तरह से पेंसिल मेजरमेंट से ड्राइंग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग आर्टवर्क, टेक केयर, बाय बाय।